मित्रों, आज के समय में अमीर तो सभी लोग बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर सब सुनना जितना आसान है उतना अमीर बनना नहीं। यानी कि अमीर व्यक्ति हर कोई नहीं बन सकता है। आज के दौर में हर कोई पैसा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम लोग इस मिशन को पूरा कर पाते हैं, यानी कि पैसा बचा पाते हैं। महंगाई के इस दौर में पैसे बचाना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी। हम आपको उन आदतों के बारे में यानी कि हैबिट्स के बारे में बताएंगे जो आपको आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगी, यानी कि मजबूत बनाने में। अगर आप सही तरीके से पैसे बचाते हैं तो आप भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अमीर भी बन सकते हैं। पैसे के बिना कोई भी काम करना असंभव होता है। हर काम के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती है। पैसा कमाने के साथ साथ उन्हें बचाना भी आना चाहिए, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ कई और चीज़ें भी होती हैं जो हमारे लिए आवश्यक होती है, यानी कि ज़रूरी होती है। साथ ही बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों के लिए भविष्य के लिए निधि एकत्रित करने की भी ज़रूरत होती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आप अपनी इनकम को बचाकर कैसे अमीर बन सकते हैं। नंबर 1, सीमित करें घरेलू खर्च। दोस्तों, बचत करने का जो सबसे पहला फंडा है वह है अपने खर्चों को सीमित करना, यानी कि बजट बनाना और उसी के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। घरेलू चीज़ों को खरीदने से पहले आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए। अब केवल जो ज़रूरी चीज़ है उसी को चुनें और अन्य चीज़ को नहीं खरीदें जो आपको ज़रूरत नहीं है। इससे आपका पैसा है जो बचना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, फालतू खर्च को कहें बाय बाय। यानी कि दोस्तों, फालतू खर्च करने का मेरा मतलब यह है कि आपको सबसे पहले यह समझना होगा कौन सा खर्च आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि ज़रूरी है, और कौन सा फालतू है। बहुत से ऐसे खर्च होते हैं जो हम बस यूं ही कर देते हैं, इसलिए आपको अपने फालतू खर्चों को बंद करना होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा खर्च करता है, जैसे कि बिना मतलब की चीज़ें खरीदना, बिना मतलब के कार्यों में पैसा बहाना। तो ऐसा ना करें और आपको केवल वही खर्च करना चाहिए जहां आपको लगे कि मुझे यहां पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करते हैं या जितना कमाते हैं उतना ही सब खर्च कर देते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इससे आपकी सेविंग्स पर असर पड़ता है और आप पैसे नहीं बचा पाते हैं। पैसों की बचत करने के लिए बेमतलब के खर्चों को ज़रूर आप बंद करें। नंबर 3, तकनीकी खर्च में कटौती। मित्रों, लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी में भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। कई लोग तो अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे अन्य जो सब्सक्रिप्शन होते हैं वे भी फालतू में ले लेते हैं। ऐसे में आपको केवल ज़रूरी सब्सक्रिप्शन ही लेने चाहिए। अब अलग अलग वाईफाई, मोबाइल डेटा और वाईफाई के खर्चों को भी कम किया जा सकता है, जिससे आप अपने पैसों को और भी बचा सकते हैं। नंबर 4, घर के बने खानों के दो प्राथमिकता। दोस्तों, अगर आप खाने के शौकीन हैं और आप ज़्यादा बाहर खाना पसंद करते हैं तो आपको अपने खाने के जो शौक़ है उस पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। पैसे बचाने के लिए सस्ते रेस्टोरेंट का चयन करने से आप बीमार पड़ सकते हैं, और जिससे अगर आप बीमार पड़ गए तो आपके इलाज में भी पैसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि घर पर जो बना खाना है उसी को खाएं, और इससे आपकी जो बचत होगी वो पैसों की भी बचत हो जाएगी। इसलिए घर के बने खाने को दे प्राथमिकता, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, शॉपिंग करते समय रहे सतर्क। दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको इसे आज ही बदल लेना चाहिए,
कई बार हम ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स को बार बार चेक करते रहते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। जब हमें कोई सस्ता सामान दिख जाता है या फिर डिस्काउंट दिख जाता है तो हम उस सामान को बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, जो कि हमारे इस्तेमाल का नहीं होता है। हम डिस्काउंट और ऑफ़र के चक्कर में भी फंस जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की या हैबिट्स को बदल लेंगे तो आप काफ़ी पैसे हैं जो अपने लिए बचा सकते हैं। नंबर 6, निश्चित बजट बनाकर करें बजट। दोस्तों, खर्चों को सीमित करने के लिए आपको अपनी कमाई के अनुसार एक मंथली बजट बनाना चाहिए। इस बजट में ध्यान रखना होगा कि आपके लिए क्या आवश्यक चीज़ है और क्या नहीं। आपको किस चीज़ पर ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए और किस चीज़ पर पैसे कम खर्च करने चाहिए और किस चीज़ पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। इस तरह की बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। नंबर 7, बचत के साथ निवेश भी करें। दोस्तों, आपको सबसे पहले सेविंग की हैबिट्स डालनी चाहिए। अगर आप सेविंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पैसे बचाना शुरू कर देते हैं, तो आपके पास थोड़ी देर में अच्छी रकम इकट्ठा हो जाएगी। इससे आप अपनी इनकम की सेविंग भी कर पाएंगे। अगर आप इन सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि निवेश करते हैं, तो इससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसमें आपकी सेविंग डबल भी हो सकती है। इस तरह आप अपनी इनकम सेविंग करके पैसा बचा सकते हैं और उन्हें निवेश करके डबल भी कर सकते हैं। लोग बचत करने, यानी कि सेविंग करने और फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट की शुरुआत से पहले आपको उसके बारे में बहुत सारी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले उसे अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि आजकल कई लोग लुभावने ऑफ़र देकर लोगों को धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिससे जोखिम है जो और बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करें तो वो सही जगह करें, जिससे आप धोखाधड़ी में नहीं पड़ सकें। नंबर 8, साइड इनकम भी करें। दोस्तों, बचत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कमाई में वृद्धि हो, यानी कि आपका इनकम है जो वो इंक्रीज हो। वो इनकम केवल एक साधन से नहीं होना चाहिए। इसलिए खाली समय में दोस्तों आपको साइड इनकम कमाने के लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आप खाली समय आपके पास है तो आप एक YouTube चैनल भी बना सकते हैं और YouTube चैनल से आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो की मनी सेविंग टिप्स, कि ये आप तरीक़ों को अपनाकर सेविंग कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।